या या मैं ये कमेंट पढ़ूंगी, ये बड़ा अच्छा कमेंट किया है सीमा ने। मेनी आर ट्रॉमा बॉन्डेड टू द टॉक्सिक पार्टनर। दिस इज वेरी ट्रू। होता ही है कि जब अगर अगर आप ट्रॉमा, आपके शादी में अगर ट्रॉमा और अब्यूज है तो यस, ट्रॉमा बॉन्डेड टू टॉक्सिक पार्टनर, बहुत अच्छा आपने कमेंट किया है। यहाँ पे होता ही है कि आप उस अब्यूज के एडिक्टेड हो जाते हैं, उस अब्यूज के आपको एडिक्शन हो जाती है। आपको एक आदत सी हो जाती है, यू थिंक यार ऐसे ही होती हैं शादियां शायद। आई नो यस, आपको यही लगता है कि शायद सारी ऐसे ही होती हैं। आपको ऐसे ही लगता है कि हर मैरिज जो है इज डूम टू फेल, एवरी मैरिज इज लाइक दैट, एंड मेरी भी फेल हो गई तो कोई बात नहीं है। देयर इज सम बिलीफ सिस्टम दैट आई डिड राइट अबाउट एंड आई वांट टू रीड टू यू द लिसनर्स। आई अग्री विथ यू ऑन दैट। बहुत जगहों पे ये होता है कि यार शादियां लगता है कौन खुश है, कोई भी खुश नहीं है, हम भी गुजार लेते हैं जब सब गुजार रहे हैं। एक ये चीज मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में सब में, और मैंने खुद इस चीज से एक्सपीरियंस कर चुकी हूँ कि यार बस अब गुजर रही है, गुजार लो, क्या कौन चेंज में जाएगा, आगे क्या होना है, बस गुजार लो जब गुजर रही है। बट अनहैप्पी। बट दैट्स रियली सैड, दैट्स रियली सैड कि अगर आपकी जिंदगी एक प्रेशियस जिंदगी है जो आपके अल्लाह ताला ने आपको दी है, आपके पेरेंट्स आपको फूलों की तरह रेज करते हैं। हमारे पेरेंट्स दे वर सो केयरिंग, लविंग टुवर्ड अस, चलो अगर ना भी हो, लेकिन दिस इज वन लाइफ टू लिव। व्हाई वुड यू डिस्ट्रॉय योर लाइफ बाय being with somebody who's so toxic to you? और दिल्ली मैं यही कहती हूँ कि यू ओनली लिव वंस एंड वंस इज इनफ, बट यू नीड टू लिव राइट, बी हैप्पी। आई थिंक ऑल्सो लोगों को डर होता है कि मुझे मुझे एक लेबल मिल जाएगा डिवोर्सी का। लोग ये भी इससे भी डरते हैं, लोग इस चीज से भी घबराते हैं। लेकिन हमें इस लेबल को हटाना है नबीला। ये अगर इस्लाम ने हमें डिवोर्स की इजाजत दी है, औरत मर्द दोनों को, ठीक है नबीला, इस्लाम इज द ओनली रिलीजन that gives you the right to a woman, a right to get a divorce, and divorcee को as a respect, as a क्या उसके टॉपिक आपने टच कर लिया। it's we need to accept it, we need to be acceptive of this, and we need to understand that that's a part of life. हर कोई सारी उम्र एक साथ नहीं रह सकता, और अगर किसी ने आपकी आपस में नहीं बन रही, चीजें अनरिजॉल्वेबल हैं आपकी जिंदगी, आप बस अंदर से खुश नहीं है, मुझे लगता है बुशा चीजें वर्कआउट हो जाती हैं। इफ यू आर हैप्पी, इफ यू आर नॉट हैप्पी एंड यू बिकम अ सैड पर्सन, देन आई फील यू शुड नॉट कंटिन्यू। व्हाट डू यू थिंक? आई एग्री विथ यू नबीला, यू शुड नॉट कंटिन्यू। लेकिन उससे निकलना भी एक बहुत मुश्किल मरहला है, बहुत मुश्किल मरहला है। क्यों है, क्यों बना दिया गया, या हमने अपने पे एक खराब शादी से निकलना वाकई इतना मुश्किल कर दिया है, क्यों? क्योंकि एक तो हमें बड़ा इस तरह किया जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए रहना है, हम सारी उम्र इसी, हमारे मैसेजेस यही दिए जाते हैं, इसी में रहना है, इसी में रहना है, इसी में रहना है। बार बार मैसेज आ रहा है, मैसेज आ रहा है, हर किसी से यही मैसेज आ रहा है। ईस्टर्न कल्चर में तो मेरा ख्याल से, अपने ईस्टर्न कल्चर में, अपने पाकिस्तानी इंडियन कल्चर में तो यही कहा जाता है कि शादी में बेटा बस कॉम्प्रोमाइज करके रहना है, अब ये खत्म नहीं होनी। यस यस एब्सोल्युटली, इसी में रहना है। एक तो हमें यही सिखाया जाता है कि इसी में रहना है। फिर ये लेबल जो होता है इससे हम डरते हैं, फिर हम बदनामी से डरते हैं, फिर लोग क्या कहेंगे उससे डरते हैं, फिर हम फाइनेंशियल प्रॉब्लम से डरते हैं, फिर हम मेहनत करने से डरते हैं, मेहनत करने से। ये अब नई शादी, अब नया अगर हम अलग हो गए तो हमें मेहनत करनी पड़ेगी, फिर से शुरू स्टार्ट करना पड़ेगा। मेहनत तो करनी पड़ेगी, अगर आप अपनी लाइफ में हैप्पीनेस चाहते हैं तो जुस्तजू तो करनी पड़ेगी आपको। सो ये सब चीजें। अब होता ये एक कुछ बिलीफ सिस्टम है कि ऑल रिलेशनशिप्स आर बैड। नो, ऑल रिलेशनशिप्स आर नॉट बैड, दैट्स नॉट ट्रू। ओके, लव इज सपोज्ड टू हर्ट। नो, लव इज नॉट सपोज्ड टू हर्ट यू, यू सपोज्ड टू फील गुड इन लव, it is and there's this belief that it's okay. Marriage should have love. Is love a very important component of marriage? You think there's no marriage without love? What do you think? I think love, affection should be there. Affection, love, respect, yes. I think so. Some people, ये मुझे लगता है ये personal choice है, कि कुछ लोग कहते हैं कि respect होनी चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि love होना चाहिए। Personally, I think love and so many of my friends say, यार love शब्द कुछ नहीं होता, फेड हो जाता है। क्या love 10 साल की शादी के बाद बस चल रहा है, गुजारा कर रहे हैं, कोई love वव नहीं होता। और love होता है होता है लव होता है, और लव होना भी चाहिए।
होना ही चाहिए. My parents were married for 45 years. They loved them each other the whole time. Did they? Yes, I saw it with my I saw. Yeah, they mashallah I did. So फिर लोग ये समझते हैं कि I don't सब low self esteem. नबीला, लो सेल्फ स्टीम, काफी सारे लोगों की लो सेल्फ स्टीम होती है. वो अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहते हैं क्योंकि दे थिंक दे डिजर्व इट. They think they don't deserve love, they don't deserve respect. On a deeper level, अगर अंदर झांक के देखें अपने, तो वो ये बिलीव करते हैं I don't deserve. ये टॉक्सिक मैरिजेस में कंटिन्यू कर रहे होते हैं बिकॉज ऑफ लो सेल्फ स्टीम एंड दे थिंक कि नहीं मैं तो बस यही वर्थ हूँ, मैं अगर इसको छोड़ दूंगा या मैं इसको छोड़ दूंगी तो फिर आगे क्या होना है. They don't value themselves and they see themselves very low in the society or in their own eyes. Is that what you mean? Yes, in their own eyes, they feel like अगर मैंने इसको छोड़ दिया तो मेरे साथ मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा, मुझे कौन एक्सेप्ट करेगा, मेरे से शादी कौन करेगा. They keep continuing in a toxic marriage. हाँ, टॉक्सिक मैरिज में वो रहते हैं. फिर वो दूसरा पार्टनर जो आपको पुट डाउन करता रहता है और आपकी लो सेल्फ स्टीम और लो हो जाती है. ठीक है. फिर आप ये समझते हैं कि बैड रिलेशनशिप इज बेटर देन नो रिलेशनशिप. Bad relationship is better than no relationship is better than bad relationship. Yes, you are right. लेकिन अक्सर लोग सोचते हैं ना कि चलो यार घर तो है ना, चलो यार दिख तो रहा है ना, चलो इसी को चला लो. No, you are right. No relationship is better than a bad relationship. Yes. I agree. And some people my own experience. Absolutely. And if you want to share with us, I would, you're welcome to do so. Some people think I cannot be alone. Some people say he or she loves me in his own way. एक डर रहता है कि अगर अकेली हो गई तो क्या होगा. Seema just wrote, gaslighting is the main weapon used to weaken self-esteem. That is so true. People actually gaslight others and they make them believe कि नहीं, अगर हमारी शादी वर्कआउट नहीं करी उसके जिम्मेदार आप ही हैं. आप मुझे instigating and putting guilt on the other person. Instigate करना. Instigate करना. कि ये शादी नहीं चल रही, इस शादी में ये प्रॉब्लम्स हैं और इस सब की जिम्मेदार तुम हो. बिल्कुल, दूसरे बंदे को पूरा गिल्टी बना देना, उसी पे सारा इल्जाम लगा देना, विक्टिम बन जाना और दूसरे के ऊपर सारे वो ठहरा देना. तो इन वजहों की वजह से आपको लगता है लोग टॉक्सिक मैरिजेस से निकलते हुए घबराते हैं. बिल्कुल घबराते हैं. और ये जो होता है ना, ये होता है दे ऑल्सो मिनिमाइज बैड बिहेवियर. चलो यार ये मेरे से बुरी तरह बात कर रहा है मुझे, और ये मेरे से बुरी तरह बात कर रही है, एटलीस्ट शी इज नॉट using like cussing words, at least he's not hitting me, at least he's not drinking, at least he's not cheating on me, so they try to minimize the bad behavior. हमें ये चीज बताई भी जा रही होती है, जो हमारे बड़े बूढ़े जो पुराने ख्यालात के हैं वो एग्जांपल्स देते हैं. तुम्हारा मियाँ तुम्हें मार तो नहीं रहा, फलाने का फलाना हस्बैंड इस तरह तो मारता भी था उसको. तुम्हारा हस्बैंड शराबे तो नहीं पी रहा, जुआ तो नहीं खेल रहा, तो तुम भी गुजारा करो. Yeah. So what is it? I want to ask, what is your standard? Do you have a standard for yourself? Is that the standard that you want to be compared to? कि हाँ चलो मार नहीं रहा इसलिए रख जाते हैं. But what about जो रोज तुम slow poison लेती हो या तुम लेते हो? What about the every day that you kill yourself slowly and gradually? So those are very important things, and you must, when you're in a bad situation where you're constantly feeling bad about yourself and you're constantly feeling bad in a marriage and you constantly don't feel appreciated, don't feel loved, don't feel wanted, it's time to walk away. I think औरतें भी, मुझे लगता है औरतें नहीं चाहती कि वो walk away करें, वो कभी walk away नहीं करना चाहती हैं. They want to continue, but you're continuing this cycle of, poisonous, toxic behavior. जिससे आपके बच्चे अफेक्ट हो रहे हैं, आपकी फ्यूचर जनरेशंस अफेक्ट हो रही हैं, आपका अपना सोल अफेक्ट हो रहा है. True. Why would you do that to yourself?
That's my question. That's the question. ऑलमोस्ट घंटा ऊपर होने वाला है. बात करते करते टाइम का एज यूजुअल पता नहीं चला. एंड आई कैन टॉक टू यू फॉर अनदर 10 hours on this topic. This topic is like at heart. तुम हमें अपना कोई पर्सनल वो दो, खुलासा दो, या कोई tell me about your experience a little bit, if you want to. Well, I've been in a bad marriage. I was in a bad marriage and I'm divorced, right? And what I tell you and what I like to tell people who are going through bad marriages, ये जो एक step होता है ना, जिसको लेते हुए हम इतना डर रहे होते हैं, डिवोर्स हो गए तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो क्या होगा, बच्चों का क्या होगा. बच्चों को जो एक हवा बनाया होता है, ट्रस्ट मी, योर चिल्ड्रन टर्न आउट टू बी हैप्पियर एडल्ट्स इन अ गुड एनवायरनमेंट. दो पेरेंट्स अलग अलग रहें, उनकी आपस में नहीं बनी ना, उनको अलग हो जाना चाहिए. बच्चे, वो आपकी सेहत के लिए भी बहुत बेहतर है, बच्चों की सेहत के लिए भी बहुत बेहतर है कि बच्चे उस टॉक्सिक एनवायरनमेंट से निकल के they have two happier homes to go to, and it is not all that hard. शुरू में yes, एज अ पर्सनल लेवल अगर आप मुझसे पूछे, मुझे भी बहुत डर लगा था कि अब क्या होगा, और क्योंकि हमें कंडीशन किया जाता है, no, divorce is a very bad thing, you cannot be called a divorcee, and people will look down at you. And sadly, yes, I did go through that too. People did treat me, not look me down, they did treat me differently, they alienated me. I went through this, but end of the day you feel like such a relief कि अब आप उस टॉक्सिक मैरिज से निकल के अब आप अपनी जिंदगी भले अकेले गुजार रहे हैं, मगर वो जो चिक 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 है, वो जो दिल में सैडनेस है, वो तो खत्म हो गई, भले 100 दफा काम करना पड़ा. I love it. I love your energy. I love your जिस तरह तुमने इसको summarize किया है. Children are going to be healthier in a happy environment, and you don't have the sadness inside you. You're living your life on you are living your life on your rules and your dream. You know, ठीक है. अभी maybe you're alone. Maybe you'll find somebody lovely who matches you. You know, your personality, and you did the right thing. You know, I really respect you for that. You need to work on being alone also. जब आपकी नहीं बन रही, आप अलग हो गए, तो वो अकेले सारी जिम्मेदारियां उठानी है, अकेले अपने आप को देखना है, आप अपने स्पाउस पे डिपेंड नहीं कर सकते. It goes for both of them. It is hard work as you highlighted, but you need to take that step and not be unhappy at all causes. There's nothing, I feel, लोग जो आपने बोला, बच्चों को भी लोग एक as a हथियार इस्तेमाल कर रहे होते हैं, as an excuse to stay in a bad marriage. I strongly feel at a personal level that you shouldn't. End of the day, आपकी एक ही दफा जिंदगी है, आप आखिर में regrets से ना फुल हुए हो. Yes, बिल्कुल. I completely agree with you, and it's better to have a happy, healthy home, and you know, have a respectful environment जहाँ बच्चे भी ये सीख रहे हैं कि एक दूसरे की respect करनी है, और खुशहाली कितनी जरूरी है, आपकी अपनी personal happiness कितनी जरूरी है, you know. So I really respect you for that, Nabila, and thank you for sharing that with us. नहीं. बस अब हमारा मेरे ख्याल से टाइम इतना ज्यादा हो चुका है, और पता ही नहीं चला, हमारी बातों में वक्त निकल गया, पता ही नहीं चला. तो मैं 5 A's की बात करूंगी again, and we're just going to conclude on that if you want. Attention, affection, appreciation, acceptance, and allowance. 5 A's. Just remember that, and it's for both husband and wife. You know, not just for husband, not just for wife, and have a kind spirit towards each other. You know, don't be out there to hurt each other. You know, you are two individuals. You know, and as society, हमें इसको accept करना है कि you know, this is a part of life. क्या अगर आप एक bad job पे हैं, तो आप क्या लगे रहेंगे सारी उम्र वहाँ पे कि भाई नहीं यहीं जाना है? नहीं, you will find another job. So this is kind of like that too, you know. You should be at a good place. Happiness is most important, I feel, Bushra. अगर आप खुश नहीं हैं, तो दुनिया की दौलत आपके पास हो, it's not worth it. शादी में खुश रहना आपस में बहुत जरूरी है. Absolutely. Thank you for having me. Thank you for everybody who's watching today. And I hope you can take something away from this conversation. And I want people to start talking about these things. And हम बात करेंगे ना आपस में in a respectful manner, तो ही हमारी society थोड़ी सी change होना शुरू होगी. You know, change starts from one person, you know.
बिल्कुल नहीं नहीं, थैंक यू सो मच बुशरा फॉर सच वैल्यूबल insights to it. I learn so much each time I talk to you. इतना कुछ आपसे सीखने को मिल रहा होता है, जो अपने दिमाग में confusions होती है वो भी थोड़ी सी clear हो रही होती हैं. Thank you so much, and we must do this again soon.